हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज देखने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में, कमिंग 7 डेज़ में आपके लिए, और डिवाइन आपको इन 7 दिनों के लिए क्या गाइडेंस देने वाले हैं, हम सब देखेंगे। ये जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। इसके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि ये रीडिंग का समझ में नहीं आ रहा है, ये कब के लिए रीडिंग है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे उसके आने वाले जो 7 डेज़ होंगे ना, उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताएं जितने भी मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ क्या आ रहा है, नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। भोले बाबा प्लीज़ बताएं, अपने बच्चों को गाइड कीजिए। एक्वेरियस कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके बच्चों के लिए, एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़। एम्प्रेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। ओके जी, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए एक्वेरियस। आने वाले 7 डेज़ में आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, चीज़ें पॉजिटिवली आगे ग्रो कर रही हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है, बहुत ग्रोथ आप देखोगे, लेकिन आपको इस पर भी काम करना है, पास्ट की ऊर्जा पर। ठीक है, बहुत से लोग ना इरिटेट होते हैं इस वर्ड को सुन करके, पास्ट पास्ट, कौन सा पास्ट, क्या पास्ट वगैरह वगैरह। तो भाई ये पास्ट ही है आपका थॉट्स जो है ना, आप क्या कर रहे हो। अभी मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, डोंट वरी। जो अभी मोटा मोटा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप पास्ट के स्ट्रगल्स, पास्ट के जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने खो दी, या पास्ट में क्या हुआ था आपके साथ, उन पर तो आपका फोकस है, उन पर आपका ध्यान जा रहा है, उन पर सारी आपकी सोच जा रही है। और उन्हीं को सोच सोच करके कि बेवजह के जिसे स्ट्रेस आप ले रहे हो, इरिटेशन में जा रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, जिस वजह से कि प्रेजेंट मोमेंट पे जो आप काम कर रहे हो ना, जो आपकी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में चीज़ें चल रही है, आप उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। तो पास्ट को मुक्त कर दो, पास्ट को रिलीज़ कर दो। ये डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि जो पास्ट में हुआ था ना, उसे अब मुक्त करने का वक्त आ गया है। एक मुक्ति का टाइम है ये, कि पास्ट की ऊर्जा को, पर्सन्स को, सिचुएशंस को, जो भी आपके दिल और दिमाग में बैठी हुई हैं, घेर करके आपको उन्हें रिलीज़ कर दो, इस मोमेंट पर उनका अंत कर दो। ओके, चलिए देख लेते हैं माय डियर एक्वेरियस, एक एक करके। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्प्रेस, प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्प्रेस। हाँ जी, ओके। देखिए यहाँ पर ना जो भी देखिए, पहली बात एक्वेरियस आपके लिए यहाँ पर बोलना चाहूँगी, ईश्वर का पूरा आशीर्वाद है, आपके खुदा का, डिवाइन का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो चाहते हो ना, कहने का मतलब आपकी लाइफ में बैलेंस लाना, जो जिन कन्फ्यूजन्स में, जिन उलझनों में आप उलझे हुए हो, उनको सॉर्ट करने में आपकी मदद कर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक चेंज को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और इस मोमेंट पर ना आपका कनेक्शन भी डिवाइन के साथ मुझे बहुत डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो रहे हो, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर विजिट करने के बारे में सोच रहे हो, किसी रिलीजियस स्थान पर जाने के बारे में सोच रहे हो जहां आपने पहले सोचा था, या फिर अगर पहले नहीं भी सोचा था तो कुछ आपके अंदर ना जैसे कि एक खींच पड़ रही है, एक उठाव आ रहा है कि मुझे वहाँ पर जाना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ आपको बता रही है कि इस मोमेंट पर ना जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, अगर आपके लिए ट्रैवल पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी पॉसिबल है, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, जो लोग जा सकते हैं वो तो ज़रूर ट्रैवल कीजिएगा। कुछ ना कुछ यहाँ पर उस ट्रैवल से कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके जीवन में बदलाव, अच्छे बदलावों को लाने में। ठीक है, ये जो भी किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस स्थान पर आप जाने के बारे में सोच रहे हैं, किसी गुरु के पास जाने के बारे में सोच रहे हैं, जो भी आपके फिजिकल गुरु हो सकते हैं या स्पिरिचुअल, मतलब
गुरु हो सकते हैं, उनके पास अगर आप जाने के बारे में सोच रहे हैं तो बेसिकली उनके पास जाने के बाद ना आपको सॉल्यूशंस ही मिलेंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस ही आएगा, आपकी लाइफ में अबंडेंस ही आएगी जिन भी चीज़ों को आप फेस कर रहे हो, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में है या आसपास कुछ चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को लेकर के। और जो नहीं जा सकते हैं या जो नहीं ऐसी किसी जगह पर विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए माय डियर यहाँ पर यही है, डिवाइन से कनेक्ट हुई है। या फिर आप जाने के बारे में सोच भी रहे हो लेकिन नहीं जा सकते हो, कोई बात नहीं, डिवाइन से कनेक्ट हुई है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो आप रिचुअल्स करते हो, जो भी प्रैक्टिसेस आप करते हो, जो भी मेडिटेशन करते हो, वो मंत्रा चैंटिंग करते हो, वो नाम जप करते हैं, वो कोई आपने अगर गुरु धारण कर रखे हैं, उन्होंने कोई आपको नाम दे रखा है तो वो नाम जप कीजिए, वो आपको बहुत जिसे कहते हैं सपोर्ट करेगा। और दूसरी बात देखिए, जो भी प्रेजेंट मोमेंट पर आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं उनको आप बहुत ही ना समझदारी से हैंडल करने वाले हो, ये आपकी पावर रहेगी इस मोमेंट पर। इन 7 डेज में आप बहुत ही मैच्योरिटी, कामली, पीसफुली उन चीज़ों को हैंडल करोगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है एक्वेरियस आपको, जो मैंने आपको पहले बोला है कि पास्ट का जो भी स्ट्रगल, पास्ट के जो भी लॉसेज आपके रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी चीज़ रही है, प्लीज़ उसको रिलीज़ कर दो, प्लीज़ उसको रिलीज़ कर दो और प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये पास्ट जो है ना आपकी ऊर्जा ले रहा है, ये फॉर श्योर है। पास्ट आपकी ऊर्जा खींच रहा है, पास्ट की एनर्जीज आपकी ऊर्जा को लो कर रही है, आपकी सारी एनर्जीज ले रही है। तो प्लीज़ इस ऊर्जा से बाहर आओ और प्रेजेंट पर फोकस करना शुरू करो। अपनी लाइफ में अबंडेंस की तरफ देखिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आइए, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसी ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो, उसी तरह का बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा और आप अपने अंदर उस पीस को आते हुए देखोगे, ठीक है। और ये वक्त जो है ना 7 डेज माय डियर एक्वेरियस, बस अगर आप इन थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हैं ना, अगर आप इस एनर्जीज को ट्रांसमिट कर देते हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस है। जिस भी चीज़ को लेकर के आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो, आप देखोगे वो चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, वो चीज़ें ठीक हो रही हैं आपकी लाइफ में, और आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करने वाले हो। आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन, डिवाइन की ब्लेसिंग्स फील होंगी इन 7 डेज में। आप बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, एक फेमिनिन एनर्जीज में टैप इन करोगे, बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही ब्लेस्ड फील करने वाले हो। एक बात बताती हूँ, जब भी सुबह उठो ना, सुबह उठते ही, आंखें खोलने से पहले ही मैं कह रही हूँ, आंखें भी मत खोलो, लेटे लेटे ही सही, बस ये बोलना शुरू कर दो। हमारा ना उस समय जिसे कहते हैं ना, जो भी हम एफर्मेशंस देते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस में जाती हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस। तो सिर्फ ये बोलने लग जाओ, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। आप अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव देखोगे, ठीक है। आपके रिलेशनशिप यहाँ पर बेहतर होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये वक्त 7 डेज एक्वेरियस आप लोगों के लिए वो टाइम है, जो भी कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दे रहा है, या फिर जिन चीज़ों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर मैनेज करने की कोशिश कर भी रहा हूँ, उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उन कामों को भी ना इन 7 दिनों में करना स्टार्ट कर दो, उनकी तरफ काम करना शुरू कर दो, क्योंकि उसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके आसपास के लोग ना, आई डोंट नो, मुझे ये एकदम से मैसेज रिसीव हुआ है कि आपसे बहुत लोग गाइडेंस मांगने आएंगे। मतलब मुझे ये मैसेज जस्ट अभी रिसीव हुआ एकदम से कि आपको ना लोग इस नज़र से देखते हैं, अंदर से उनको पता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो, और जैसे कहते हैं कि आपसे कुछ गाइडेंस मांगना, आपसे कुछ राय लेना, ठीक है, आपसे अपनी बातों को शेयर करना, ताकि वो आप उनको सही रास्ता दिखा सको, सही गाइडेंस दे सको। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसे कुछ लोगों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो अपने आसपास। मतलब आप खुद देखोगे कि ऐसे इस तरह के लोग ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे, आपके पास आ रहे हैं, जो आपको जानते हैं, वो आपसे मदद ले रहे हैं या राय मांग रहे हैं। आपकी राय को बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाएगा, मतलब एक वजन है। वो रिस्पेक्ट एक्चुअली में उनके अंदर आपके लिए, राइट। और यस, आगे देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज क्लैरिफाई 3 फॉर्म्स। वाह भाई, करियर में तो आपका जिसे कहते हैं बल्ले बल्ले है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे यहाँ पर पार्टनरशिप के चांसेस दिख रहे हैं, खासकर 3 लोगों के लिए तो स्पेसिफिक है। 3 की एनर्जीज है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से कनेक्टेड हो ना, क्रिएटिव फील्ड में हो,
तो माय डियर ब्लेस्ड समय, ब्लेस्ड, बहुत ही प्रोडक्टिव। जो आइडियाज़ आ रहे हैं ना करो, आइडियाज़ बहुत आएंगे आपको और उसे इम्प्लीमेंट भी करो। लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा हो सकता है आप इंडिपेंडेंट भी कर रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा ना मुझे यहाँ पर जिसे कहते हैं कि पार्टनरशिप में ज़्यादा काम लग रहा है। 2 हो सकते हैं लोग, 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पार्टनरशिप में काम करते हुए आप यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है। और कुछ अगर किसी चीज़ की वेट कर रहे थे, किसी पर आप अगर आपने काम करा था, आपने अपना 100% दिया था, कोई प्रोजेक्ट को किया था, उसका रिजल्ट भी आ सकता है इस मूवमेंट पर। और आपके लिए ना जिसे कहते हैं कोई अपॉर्चुनिटी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। आपके काम को ना बेसिकली सराहा जा रहा है एक्वेरियस। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो भी काम आप कर रहे थे ना, या फिर जो कर भी रहे हो, बहुत लोग हैं आपके आसपास जो सीक्रेटली ना आपके काम को देख रहे हैं, आपके काम पर उनकी नज़र है। आपको ऐसा लग रहा होगा आप तो अपने काम में बस मस्त हो, आप जो कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके काम को देख रहे हैं और बहुत ही जल्द मुझे कुछ अचीवमेंट आपकी तरफ या फिर कोई अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसा आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपको और आगे लेकर के जाएगा, जो आपको बहुत खुश कर देगा। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं। ये आपकी क्रिएटिव साइड से को लेकर के हो सकता है, या फिर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो उसको लेकर के भी हो सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी खास करके इंटरनेशनल लेवल से कुछ हो सकता है, आपके कनेक्शन बन रहे हो या वहाँ से कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा हो, ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब ग्रो करने वाली एनर्जीज है। आगे बढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए। ये वक्त बहुत ही बढ़िया समय है आपके लिए एक्वेरियस। अच्छा जी, देखो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये भाई एनर्जी से भाग जाओ दूर एक्वेरियस। मतलब भाग जाओ क्या, इस एनर्जीज को निकाल दो अपनी लाइफ से। आप क्या भागोगे इस एनर्जीज से? ये एनर्जीज आपकी लाइफ में जो चीज़ें आ रही है ना, या फिर जिस तरफ आप एक्शंस ले सकते हो, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, उसको ब्लॉक कर रही है। ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। ये जो पास्ट की एनर्जीज, ये जो नेगेटिव थॉट, पास्ट में रहना, पास्ट के थॉट्स, ये आपकी ऊर्जा बहुत खींच रहे हैं, आपके माइंडसेट को ना बहुत लो कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को, आपके अबंडेंस को भी ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ना आप इस अपॉर्चुनिटी को खो सकते हो, या फिर मैं कहूँ तो इस तरफ आप आगे बढ़ने मतलब बढ़ते बढ़ते रुक जाओगे। ये ऐसी एनर्जीज है कि आप तैयारी कर लोगे, आगे बढ़ना चाहोगे, बढ़ने के लिए रेडी हो, लेकिन फिर रुक जाओगे, ठीक है। मतलब बहुत मेहनत करी, प्लानिंग प्लॉटिंग करी, आइडियाज़ आए, उस पर काम करा, अब बस जब इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ जाएगा ना, पेश करने का वक्त आ जाएगा, दिखाने का वक्त आ जाएगा, काम उस पर उसको फाइनल टच देने का वक्त आ जाएगा, बस तब आपके ये थॉट्स बीच में आ जाएंगे। अगर अभी आपने इन्हें कंट्रोल नहीं करा तो फिर क्या होगा ना, फिर आप वो करोगे नहीं। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये जो बेकार के ये जो थॉट्स हैं ना, जब वो कंफ्यूज कर रहे हैं, देखो जो को कंफ्यूज कर रहे हैं, यस, उससे बाहर आइए। 10 नंबर का कार्ड था नीचे, चेंज करो इस मेंटालिटी को। ये आपको ले डूबेगी, ये मेंटालिटी, बिलीव मी। जो इसके साथ भी ये एनर्जी मैच हो रही है ना, इसे हल्के में नहीं लेना। आप हल्के में ले रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, प्लीज़ हल्के में मत लो। ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आपकी लाइफ का, समझ रहे हो। अभी इस कार्ड को मैं क्या क्लियर करूँ? यस, देखो ये कार्ड ये बता रहा है बैलेंस करो अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को करो बैलेंस लाने की ज़रूरत है। इस एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी है। इस एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दो, चाहे कुछ भी था पास्ट का, जो भी रहा माय डियर, चाहे आपसे गलती हुई, चाहे किसी ने आपको चीट करा, आपको हर्ट करा है, धोखा दिया है, देखो वो एनर्जीज़ को ना दोबारा मत लाओ, क्योंकि अब ब्लेस्ड वक्त है आपका। अब आपका बहुत ही ब्लेस्ड टाइम है एक्वेरियस। अगर इस समय पुराने थॉट्स में चले गए, पुरानी एनर्जीज़ में चले गए, तो ये एनर्जीज़ जो है आपकी फ्यूचर को ख़राब कर देगी। प्रेजेंट को तो कर ही रही है, कर देगी, फ्यूचर को भी कर देगी। तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, इस एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दो। पॉजिटिव एफर्मेशंस, दोबारा से वीडियो सुन लेना, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दो, ठीक है, उठते ही। मैं अपने पोस्ट में भी, कम्युनिटी पोस्ट में भी डालती हूँ, पोस्ट करती रहती हूँ।
आप उनमें जाकर के पॉजिटिव एफर्मेशंस लीजिए। ड्रीम लाइफ को जीने के लिए भी मैंने पॉजिटिव एफर्मेशंस डाल रखी है, आप प्लीज़ उन्हें चेक कीजिए, ठीक है। पोस्ट को ज़रूर चेक किया कीजिए, उसमें मैं बहुत अच्छी चीज़ें डालना शुरू कर दिया मैंने अब, ठीक है। ओके एक्वेरियस, प्लीज़ भोले बाबा प्लीज़ बताएं क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए नेक्स्ट 7 डेज़, और क्या मैसेज है, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, और क्या बताना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए एक्वेरियस को। रेस्ट एंड रिजुविनेट, विमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड हीलर ऑफ द एज। देखो बैलेंस, हील करना अपने आप को, लेक मेंटेलिटी से, नेगेटिव मेंटेलिटी से बाहर आना। अगर कोई एनर्जी स्टक्ड है आपके हार्ट में, हार्ट एरिया में, हार्ट चक्रा में, या फिर आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में, ठीक है, तो प्लीज़ उस पर काम कीजिए, जो आपके कॉन्फिडेंस को लो करती है, जो आपको नेगेटिव एनर्जीज में लेकर जाती है, जो आपको लोअर वाइब्रेशंस में लेकर जाती है। आप खुद कर सकते हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, या फिर आप खुद हीलर हो सकते हो। अगर नहीं हो तो आप फिर भी कर सकते हो, यूट्यूब पर देख लीजिए, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना शुरू कर दीजिए कि किस तरीके से हार्ट चक्रा को हील करते हैं, किस तरीके से सोलर प्लेक्सस को हील करते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको गूगल पर इतनी सारी मिल जाएंगी माय डियर, प्लीज़ सर्च तो कीजिए, ठीक है, सर्च कीजिए, बैलेंस लाइए अपने अंदर। पास्ट को रिलीज कीजिए, रिलीज कीजिए पास्ट को। पास्ट को रिलीज इसी तरीके से कर सकते हो, जो बार बार आप पास्ट में जाते हो ना, पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ में, सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। और जो भी फियर्स हैं, डिवाइन पर ट्रस्ट रखो, ये बहुत ब्लेस समय है, विश्वास रखना होगा आपको डिवाइन पर। विश्वास रखोगे तभी आगे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ईश्वर आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी पूरी प्रोटेक्शन, उनकी नज़र आपके ऊपर, आपके गुरु का हाथ आपके ऊपर है। अगर किसी गुरु से आप कनेक्टेड हो, उनका साथ है आपके साथ। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है, अगर वो फिजिकल वर्ल्ड में है अभी यहाँ पर 3D में, तो प्लीज़ उनसे जा करके कंसल्ट कर लो आप। नहीं तो आप टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हो, मैं आपको यहाँ पे क्लियर बोल रही हूँ। आपके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, आपको तसल्ली हो जाएगी यहाँ पर। और दूसरा, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, भाई फाइनेंशियली तो अबंडेंस आ रही है आपकी, आप ग्रोथ, आप ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, यहाँ पर चेंज देखोगे, एक फ्रीडम वाली एनर्जीज, एक जिसे कहते हैं ना कि ये कार्ड हमेशा मुझे यही बताता है अपनी पावर में टैप इन करना, वो एबिलिटीज़ अपनी दिखाना जो आप कर सकते हो। बहुत ही बैलेंस, 6 नंबर की ऊर्जा है भाई, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है 666। हो सकता है आपको 666 भी दिखाई दे रहा हो, 555 भी दिखाई दे रहा हो, 33, 333 की एनर्जीज भी हो, 1111, 1111 की ऊर्जा आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है, 111 की एनर्जीज दिखाई दे सकती है। तो प्लीज़ अब ये वक्त चेंज का है एक्वेरियस, आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आप मतलब मनी वाइज बहुत, जिसे कहते हैं मनी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रही है, बहुत ही वेल्दी एनर्जीज हैं यहाँ पर। उसके साथ ही साथ बहुत ही रिस्पेक्ट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं प्रमोशन देख रही हूँ उनकी लाइफ में, उनका ओहदा बढ़ना। अभी ये देखिए, ये अब जिस तरीके से हम मटीरियलिस्टिक लाइफ में है, प्रैक्टिकल लाइफ में है, तो उसके अकॉर्डिंगली बोलूँ तो प्रमोशन हो सकती है। अदरवाइज अगर स्पिरिचुअल वे में अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आप लोगों को, तो आप लोग बहुत वाइज हो रहे हो, बहुत वाइज हो रहे हो, आप लोगों का ना लेवल अप हो रहा है यहाँ पर। ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर बताई दे रही है। एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट, तो प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, ये एनर्जीज इसलिए भी है। अपने आप को वक्त दीजिए, रेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा ना बर्डन मत फील कीजिए, मतलब इतना सारा काम मत ले लो एक्वेरियस की, जब अपना काम का मौका पड़े ना तो बस किसे कहते हैं ढेर हो गए। ऐसा नहीं, जहाँ आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को रेस्ट की ज़रूरत है, वो दीजिए। बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है तो हम लेट जाते हैं, माइंड को रेस्ट की ज़रूरत होती है तो हमें मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, तो वही आपको करने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा वक्त दो अपने आप को, थोड़ा सा रेस्ट लो अपने लिए, ठीक है, तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे, तभी आप इस पास्ट की ऊर्जा को, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर पाओगे। प्लीज़ भोले बाबा लुक एट द बिगर पिक्चर। देखिए अगेन आपको बोला जा रहा है, जो हो चुका वो हो चुका भाई, जो भी हो चुका, अब आप एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो और पॉजिटिवली देखो और आगे बढ़ो, ठीक है। ओ माय गॉड, जब जिस रीडिंग में बोल रही हूँ ना, उसमें कार्ड आ ही रहा है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर इतनी ही बातें ट्रू हो रही है ना, तो भाई गॉड ब्लेस यू, आप लोग जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा होना एक्वेरियस, वो सब आपको मिले, मेरी यही दुआ है डिवाइन से। तो प्लीज़ अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, उसको बैलेंस कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में मत आ जाओ कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। स्पिरिचुअली भी आपको आगे बढ़ना है,
जितना डिवाइन से कनेक्टेड होगे, माइंड उतना पीसफुल होगा, माइंड उतना बैलेंस होगा, उतना लाइफ में राइट डिसीजंस ले पाओगे, उतना लाइफ में राइट एक्शंस ले पाओगे, उतनी ही अबंडेंस को, बैलेंस को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। लास्ट कार्ड, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देखिए बदलाव, बदलाव जीवन का ना एक वो क्या कहते हैं, लाइफ ही, लाइफ का मतलब क्या है, बदलाव, चेंजेस आना। लाइफ कभी एक जैसी नहीं रहती है, ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है। तो ये चक्र घूमता रहता है, कभी सुख कभी दुख। तो अगर कुछ डिफिकल्ट टाइम पीरियड भी आया था तो वो बदलेगा, ठीक है। और अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, चीज़ें हील हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो एक्सेप्ट करो माय डियर। और अगर राइट नाउ कुछ अगर नेगेटिव हो रहा है तो आपकी लाइफ में वो बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो उस माइंडसेट से बाहर आओ। देखो अपने माइंडसेट को वैसा मत करो, वो परमानेंट हो जाता है। जब वो माइंडसेट आपका परमानेंट हो जाता है ना, तब क्या होता है, तब आप फ्यूचर में भी उसी एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आप उस समय उस मेंटालिटी में जी रहे हो। तो फ्यूचर में उन्हीं नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे ना, जो अच्छी चीज़ें आना चाहती है लेकिन आप आने नहीं दे रहे हो। तो प्लीज़ हील कीजिए, ये नेगेटिव मेंटालिटी को हील कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक्वेरियस। तो येस माय डियर एक्वेरियस। अच्छा एक बात और बताऊंगी एक्वेरियस, ये कार्ड ना ये भी बताता है कि एक ये कार्ड था, हाँ ठीक है, तो कि ना देखिए आपका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, आपके आसपास स्थिति सुधर रही है, लेकिन आप ना खुद ब खुद उसमें प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज है ये, तो मुझे उनके लिए भी ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी लगा। तो प्लीज़ अगर आप ऐसे, अगर ये ऊर्जा आपके साथ मैच हो रही है ना, तो प्लीज़ ऐसा मत करो एक्वेरियस, प्लीज़ मत कीजिए। बहुत ही ब्लेस्ड टाइम है, और प्लीज़ इन गाइडेंस को फॉलो करो, अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंज को लेकर के आओ। ओके, तो येस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वाकई में अगर आपको यहाँ से मैसेजेस और गाइडेंस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, उनके प्रति थैंकफुल ज़रूर रहिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, अपनों के साथ इस मैसेज को, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेजेस है, गाइडेंस है, तो वो उस तक पहुंच पाए। आप एक माध्यम, एक मीडियम बन पाओ, ठीक है, आप एक मैसेंजर बन पाओ उन तक ये मैसेज पहुंचाने का, डिवाइन मैसेज पहुंचाने का। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।